Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So again in this useful session जो कि important है आपके SBI CBU एग्जामिनेशन के कुछ important questions हम solve करेंगे. So before we start quickly एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए and then let's quickly start and continue with our session. चलिए सो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ. फॉर एग्जांपल आज के लिए वी आर ऑफरिंग यू ग्रेट डिस्काउंट ऑन ऑल द बुक्स. जितनी भी बुक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सब पे आपको 22% का ऑफ मिल रहा है. कोड जो आपको यूटिलाइज करना है विल बी Y537S. ठीक है. अब अगर आप पूछेंगे कि सर कौन कौन सी यूजफुल इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो सबसे पहले आप इसका फायदा उठा सकते हैं बैंक सुप्रीम का. इसमें सारी बुक्स कवर्ड है सारे एग्जामिनेशंस के लिए. या फिर आप स्पेसिफिक तो एसबीआई पीओ की है, देन वन रीजनिंग बुक बाय सौरभ सर. एसबीआई क्लरिकल की अलग अलग बुक्स हैं. एसबीआई सीबीओ की अलग से एक सेट ऑफ बुक्स है. तो अगर आप केवल डेडिकेटेडली एसबीआई सीबीओ की बात करें तो उससे रिलेटेड भी एक बुक सेट अवेलेबल है. तो आपको बस यूज करना है कोड Y537 और ये आपको दे देगा 22% ऑफ. ठीक है सेशन. और चलिए ये चीज़ें थोड़ी बाद में देख लेते हैं. और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. उससे पहले सबसे पहले आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो कि है आपकी स्क्रीन पे. एंड जितने भी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है. एंड कौन कौन आ गया है सेशन में. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी वार्म वेलकम. तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ऑल दी पर्सन सभी लोग कहां पर है, नॉर्थ फेसिंग में. एच जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ है. उसके बाद कुछ कंडीशंस गिवन है. हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल है. जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कितने लोग लेफ्ट ऑफ एच है. एच के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है. वेरी गुड इवनिंग दिनेश, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. तो अगर मैं टाइम बताऊं तो इट्स 3:37. मैक्सिमम सॉल्व कर लो टिल 3:39. ये क्वेश्चन है कितने लोग हैं टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एच. ठीक है कंटिन्यू करिए. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. एंड जितने भी लोग हैं सेशन को क्विकली एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें. एंड फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे. ठीक है कंटिन्यू सॉल्विंग. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. कौन सबसे पहले आंसर करता है. किसी का आया आंसर बताइए. व्हाट विल बी द आंसर. 8 लोगों का लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है. सब लोग कहां पर है, नॉर्थ फेसिंग. तो यहां पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई सी भी एक ऐसी कंडीशन जो मैक्सिमम गैप कवर करती है वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं. कम पॉसिबिलिटीज बनेंगी उसमें. जैसे कि एच थर्ड लेफ्ट, बी इमीडिएट, बी एच ई एच, 4 बिटवीन ए एंड डी. आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 4 पर्सन है बिटवीन ए एंड डी और सी जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ ए है. यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो 4 बिटवीन ए एंड डी, 6 लोग तो ये हो गए. ठीक है सी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, 7 8. ए और डी में यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी. देखिए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. ये आपका क्वेश्चन था. ठीक है टोटल 8 लोग हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्थ फेसिंग है. सबको ऊपर नॉर्थ में डायरेक्शन में फेस करवा देते हैं. अगर आप यहां से स्टार्ट करें, 4 लोग हैं बिटवीन ए एंड डी. तो अगर अब मैं पहला केस देखूं हो सकता है ऐसा हो 1 2 3 4 ये डी हो. तो सी जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ है सी ये. तो 4 2 6 2 8 यहां पर एक ही केस बनेगा. सी यहां पर है, ए यहां पर है. एंड 1 2 3 4 ये आपका डी हो जाएगा. केस नंबर 1 कब हम मान रहे हैं, जब ए जो है डी के लेफ्ट में. लेकिन ये जरूरी नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है और देखिए एच जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ है और 1 पर्सन बिटवीन जी एंड एफ. बी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी. बी एच इज इक्वल टू ई एच. तो यहां पर एच कहीं ना कहीं बीच में रहेगा. ठीक है यहां से देखिए एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ. इस केस को देख लेते हैं.
एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, ये एच हो सकता है थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, या फिर ये एच हो सकता है थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब कंडीशन है बी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो यही बी और जी होगा, और बी एच इज इक्वल टू ई एच, ये वाली कंडीशन यहाँ रॉन्ग होती है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखते हैं तो बी और डी को जी और बी, ये जी और बी था, जी और बी, अगर मैं यहां पर जी और बी रखता हूं तो फिर से बी एच इज इक्वल टू ई एच, बी एच इज इक्वल टू ई एच हो जाएगा। ठीक है, और क्या कंडीशन है, वन पर्सन बिटवीन जी एंड एफ, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो जी और बी यहां नहीं आएगा। अगर जी और बी यहां रखता हूं, ठीक है, तो वन बिटवीन जी एंड एफ यहां पर भी नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब ये जो हमने पॉसिबिलिटी ली है ए और डी की, वो पॉसिबिलिटी गलत है। ए कहां पर होगा, डी के राइट में होगा। अगर ए डी के राइट में है तो दूसरा केस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड डी, तो इस बार क्या बोल बताएंगे, ये वाला केस। ठीक है, अगर ये डी है तो 1 2 3 4 ये आपका ए हो सकता है। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये डी है तो फिर ये आपका ए हो जाएगा। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये डी है तो ये ए हो जाएगा। इसकी हेल्प से सी को प्लेस कर दें, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, तो सी आपका यहां पर हो जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, केस देखते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज देखिए। अगर एच को यहां रखा थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये एच और एफ हो गया। ठीक है, फिर बी जो था इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये बी हो जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ जी, एंड वन पर्सन बिटवीन जी एंड सेटिस्फाई हो गया। और कोई कंडीशन, बी एच इज इक्वल टू ई एच, बी एच इज इक्वल टू एच, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, तो इसका मतलब एच यहां पर नहीं आएगा। अगर एच यहां नहीं है तो यहां पर एच रखें, एच वॉज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं आ पाएगा। यहां पर एच आ सकता है, अगर ये एच है तो ये थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा, एंड वन पर्सन बिटवीन जी एंड एफ। ओवरऑल सारी पॉसिबिलिटीज गलत है, पहली पॉसिबिलिटी भी गलत है। यहां पे देखिए दूसरे केस पे आते हैं, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ जी है, तो बी हो जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ जी हो जाएगा, वन बिटवीन जी एंड एफ। ठीक है, और क्या कंडीशन बचती है, बी एच इज इक्वल टू ई एच, बी एच यहां पे हो गया इज इक्वल टू ई एच, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक करिए और बताइए, सबका आंसर ये है। दोबारा क्रॉस चेक कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एच इज नहीं, एच इज थर्ड राइट ऑफ एफ, नहीं यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो रही है, एच थर्ड राइट ऑफ एफ वाली। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी और जी को प्लेस करके देखें, चलिए फर्स्ट केस है बी और जी यहाँ पे रख लेते हैं, वन बिटवीन जी एंड एफ, एच थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ नहीं हो पाएगा, तो बी और जी गलत है। एक ही कंडीशन बचती है, ये बी और जी हो जाएगा। ठीक है, वन बिटवीन बी इज इमीडिएट राइट ऑफ, नहीं गलत है, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। एक सेकेंड रुकिए, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ये जी है और ये बी है, ठीक है, तो वन बिटवीन जी एंड एफ पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा जी और बी। वन बिटवीन जी एंड एफ यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, कोई केस मिस कर दिया क्या हमने, जी एंड बी। चलिए एक सेकंड, डी सी ए रहने देते, चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से, डी सी ए, ये आपका ए था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा श्रेया, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे बी वो भी पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, यहाँ पे रख के देखते हैं बी और जी, देन वन बिटवीन जी एंड एफ नहीं होगा, यहाँ पर अगर बी और जी रखा वन बिटवीन जी एंड एफ, एंड एच थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपका रॉन्ग ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, बी इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये बी हो गया, वन बिटवीन जी एंड एफ, 1 2 3,
ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं जी एंड एफ, यहाँ पर जी और बी, वन बिटवीन जी एंड एफ। एक काम करते हैं, तो मे भी थोड़ा सा एरर है, थर्ड राइट करें ऑफ एफ हो जाएगा। अगर थर्ड राइट ऑफ एफ करते हैं तो यहाँ पर एफ आ जाएगा एच। चलिए ठीक है, हो सकता है, मे बी दैट्स राइट श्रेया गुप्ता। तो छोड़ देते, टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी के क्वेश्चन देख लें। थोड़ा सा एरर मुझे भी इसमें लग रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या बताना है, डी और पी के बीच में। एक बार क्वेश्चन चेक कर लूंगा, कुछ एरर होगा तो उसे रेक्टिफाई करके अगली क्लास में हम देख लेंगे। अभी के लिए क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड ही मिलता है, अगले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसे ट्राई करिए एक बार। पॉइंट डी और पी के बीच में, पॉइंट डी और पी के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये आपको बताना है। तो जब डिस्टेंस पूछे तो वो शॉर्टेस्ट ही होगा। एंड स्टिल आई कैन सी काफी लोगों ने, चलिए आंसर बताइए किसका है। जयंत, सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। बी इज 15 वेस्ट ऑफ डी। अगर ये डी है तो ये बी हो जाएगा 15 वेस्ट ऑफ डी। बी और डी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन, बी और डी ये रहा। एस 18 साउथ ऑफ डी, तो यहाँ एस आएगा 18 साउथ ऑफ डी, ठीक है। और बी डी और एस से रिलेटेड एस 7 वेस्ट ऑफ, तो एस जो है 7 वेस्ट ऑफ के हो जाएगा। एल जो है 22 नॉर्थ ऑफ के, तो एल जो है 22 नॉर्थ ऑफ के हो जाएगा। ओ कहां पर है, 12 ईस्ट ऑफ एल, तो ओ ये हो गया 12 ईस्ट ऑफ। पी जो है 4 साउथ ऑफ ओ, तो यहां पर पी 4 साउथ ऑफ ओ। देखिए दिस इज 4, दिस इज 22 और ये 18 है। इसका मतलब पॉइंट डी और पी एक लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। तो पूछा गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड पी। तो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देख लो, ये आपका 7 है और ये आपका 12 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 + 12 19। आंसर हो जाएगा 19 मीटर। आया सबका, आंसर विल बी 19। सबका आ गया, चेक करिए एक बार। तो यहाँ पे मेन वही है, आपको डायग्राम आपको करेक्ट बनाना है, तो सारी चीजें आप आसानी से बता सकते हैं। किसी की भी डिस्टेंस पूछी जाए, किसी के रिस्पेक्ट में किसी का भी डिस्टेंस पूछी जाए, आप सब लोग बता सकते हैं, ठीक है। अगला एक सेट देखते हैं, 7 लोगों का फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट का। 7 लोग फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है। क्वेश्चन जो आपके लिए हो जाएगा, टाइमिंग भी दे देते हैं, उतने ही टाइम में कोशिश करिए सॉल्व करने की। सो 349 अभी टाइम हो चुका है, इट इज 349। मैक्सिमम 352 तक सॉल्व करिए। अरेंजमेंट क्या आ रहा है इन लोगों का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपको बताना है। अरेंजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या आ रहा है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू सॉल्विंग।
बताइए आया किसी का आंसर? अरेंजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या आएगा इस अरेंजमेंट में, ये आपको बताना है। कंटिन्यू करें, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल 7 लोगों का अरेंजमेंट है, 7 लोग हैं, 7 ही आपके फ्लोर्स हो जाएंगे। सो इट विल बी 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्टार्ट करें। यूपी, चलिए देखते हैं श्रेया, गुड। कहां से स्टार्ट करें ये देखते हैं। 3 पर्सन है बिटवीन पी एंड आर हु लिव्स बिलो थर्ड फ्लोर। आर जो है बिलो थर्ड फ्लोर है, कितनी पॉसिबिलिटीज दिख रही है? आर या तो सेकंड पे होगा, आर या तो फिर फर्स्ट पे होगा। 3 लोग हैं बिटवीन पी एंड आर, तो ये पी हो जाएगा, यहां पर ये पी हो जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। बिलो पी अबव टी, बिलो पी अबव टी गलत हो गया, 1 2 पी 1 2 टी, ये टी हो जाएगा। यू जस्ट अबव एस, यू कहां पर है? जस्ट अबव एस, ये यू हो गया, ये एस हो गया। वी लिव्स अबव क्यू, तो ये वी हो गया, ये क्यू हो गया। कितने लोग हैं बिटवीन वी एंड यू? 2 लोग हैं, कौन कौन से? एस एंड पी। इतना आसान था, बताइए। यू एस पी वी टी क्यू आर, सही है। हार्डली आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनका भी आंसर आप 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 90 सेकेंड, 1.5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। कुछ क्वेश्चंस इनइक्वलिटी के कर लेते हैं। इनइक्वलिटीज तो आपके फेवरेट टॉपिक है, तो फटाफट बता दीजिए एक बार। पहला है t ग्रेटर देन q, दूसरा है q ग्रेटर इक्वल टू t। तो t और q के बीच में रिलेशन क्या है वो देख लें एक बार। t और q के बीच में रिलेशन क्या है देख लें एक बार। देखिए, t ग्रेटर इक्वल टू u, u इज इक्वल टू f, और f इज इक्वल टू q। तो आंसर क्या आ गया? t ग्रेटर इक्वल टू q, ये रिलेशन है। तो क्या t ग्रेटर देन q है? डाउटफुल। q ग्रेटर इक्वल टू t, डेफिनेटली फॉल्स, आंसर विल बी नन। अगर आपको लग रहा था कि आइदर और है, तो ये आइदर और नहीं है श्रेया, आइदर और नहीं है। यही यहीं पे तो आके आप लोग गलती करते हैं। क्या? कि आपको 3 सिंबल दिखे, टी ग्रेटर देन क्यू है और क्यू ग्रेटर इक्वल टू टी है, तो 3 सिंबल हो गए। 3 सिंबल मतलब आइदर और, बिल्कुल भी नहीं, ये लॉजिक तो कभी लगाना ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? हमेशा स्टेटमेंट देखिए कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट यहां क्या बोल रहा है? टी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? टी से एफ और एफ इज इक्वल टू क्यू। तो टी से क्यू क्या रिलेशन हो रहा है? ग्रेटर इक्वल टू का। तो ये तो हमें दो ही चीजें बोल रहा है कि या तो टी ग्रेटर देन क्यू होगा या फिर टी इज इक्वल टू क्यू होगा। टी लेस देन होगा ये तो हमें कह ही नहीं रहा है ये। क्या इसने बोला कि टी लेस देन क्यू भी हो सकता है? नहीं, तो तीनों सिंबल आप क्यों ढूंढ रहे हो? तीनों सिंबल चाहिए ही नहीं। आंसर विल बी ना। तो यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, 2 कपल्स हैं। डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, डी के केवल 2 चिल्ड्रन है। ए जो है ससुर जी है, फादर इन लॉ किसके? बी के, जो कि है सिस्टर इन लॉ ए की। सी सिस्टर है टी की। पी इज द स्पाउस ऑफ ए, स्पाउस मतलब स्पाउस दोनों हो सकते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। तो डायग्राम में देखेगा कि है क्या। फिर आपसे पूछा गया हाउ मेनी फीमेल्स, कितनी फीमेल्स हैं इस परिवार में, ठीक है। आया किसी का आंसर? चलिए ग्रेट श्रेया, अगली बार ध्यान रखिए, इसका जवाब दीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए,
आया किसी का? चलिए ट्राई करते हैं। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, 2 कपल्स हैं, डी के केवल 2 चिल्ड्रन है। अगर ये डी बनाते हैं, डी के 2 चिल्ड्रन हो गए। एस इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, एस मेल हो गया, एस फादर इन लॉ ऑफ बी, ये बी हो गया। पी इज स्पाउस ऑफ एस, ठीक है इसको देखते हैं। एस जो है फादर इन लॉ है किसके? बी के। बी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, तो बी फीमेल सिस्टर इन लॉ किसकी? ए की, ऐसे बना दे। सी इज द सिस्टर ऑफ टी, पी इज द स्पाउस ऑफ एस, तो एक कपल ये कंप्लीट हो गया, पी स्पाउस ऑफ एस, ठीक है। सी इज सिस्टर ऑफ डी, आपको 2 कपल कंप्लीट करने थे, एक तो एस और पी हो गए। अब आपको एक चीज और गिवन है, डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, इसको कहां फिट करेंगे? डी के 2 चिल्ड्रन है, इसको फिट कहां करेंगे? इसको यहां कर देते हैं, डी बना दिया, इसके 2 चिल्ड्रन बना दिए, ठीक है, 2 कपल कंप्लीट हो गए। और सी इज सिस्टर, सी फीमेल, सी इज सिस्टर ऑफ टी, ये लो पूरा डायग्राम बन गया। दोबारा पढ़ लो एक बार। 2 मैरिड कपल है, बना दिए। डी के केवल 2 चिल्ड्रन है, सी ओ टी बना दिए। एस फादर इन लॉ है, बी का बना दिया। बी जो है सिस्टर इन लॉ है ए की, वो भी बना दिए। सी इज द सिस्टर ऑफ टी बना दिया। पी इज द स्पाउस ऑफ एस, ये भी बना दिया। 7 लोग हो गए, 3 2 5 2 7। लेकिन हाँ बहुत अच्छे श्रेया, यहाँ पे आप देखिए ए और टी का जेंडर नहीं पता, ए और टी का हमें जेंडर नहीं पता है, तो वो फीमेल्स पूछ ले या फिर नंबर ऑफ मेल्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, नहीं बता सकते जयंत, नहीं बता सकते। यही चीज तो मैं बता रहा हूं, टी का जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ए का जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे चाहे वो फीमेल पूछे, नंबर ऑफ फीमेल पूछे या फिर नंबर ऑफ मेल्स पूछे, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको 2 लोगों का जेंडर पता ही नहीं है। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बता सकते को क्या बोल देते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। दैट्स राइट श्रेया। क्लियर है जयंत? एक दो क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज के देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए कितने पेयर्स हैं इसमें बताइए जरा, हाउ मेनी पेयर्स? दो आंसर आ रहा है, देख लें एक बार। चलिए, तो आपको फाइंड क्या करना था? कितने ऐसे सिंबल्स है, मुझे टारगेट करना था सिंबल्स पे जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इसके बाद नंबर आ जाए, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, इससे पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। तो सिंबल को फोकस करें, केवल सिंबल्स को ही देखते हैं, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर, देखिए ये सिंबल किसी काम का नहीं है, सिंबल किसी काम का नहीं है, ये सिंबल काम का है क्योंकि इसके बाद नंबर है, उससे पहले कॉन्सोनेंट जे भी है। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद ये भी काउंट हो जाएगा। तो आपका एक तो ये हैश हो गया और एक ये परसेंटेज हो गया, आंसर विल बी 2। आ गया सबका? दिनेश, पल्लवी, जयंत। चलिए आगे देखिए। दैट्स राइट श्रेया। बस एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर आपकी अगली क्लास 4 बजे अलाइंड है वैभव सर की, उसे आप अटेंड करिए फिर। इसके बाद एक क्वेश्चन और, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है?
इसमें आपको क्या करना था कि अगर मैं सभी किसको रिमूव कर दूं, वॉवेल्स को रिमूव कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये ई गया, ये ओ गया, ये ए गया, बस। अब आपको बताना है कि कौन सा अल्फाबेट, एलिमेंट नहीं पूछा है, ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको बहुत बार बताया, अल्फाबेट पूछा है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये पहला अल्फाबेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। आंसर विल बी एच, एच फॉर हैदराबाद। क्लियर, गुड। लास्ट क्वेश्चन, पेयर फाइंडिंग। कितने ऐसे वॉवेल्स हैं, टारगेट किसको करना है, वॉवेल्स को। ईच ऑफ विच फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, इसके बाद क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाय सिंबल, इस पहले क्या आ जाए, सिंबल आ जाए। कर दो फाइंड आउट फटाफट। एंड स्टिल आई कैन सी काफी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, तो फटाफट एक बार लाइक कर दो जिन्होंने भी नहीं किया। वॉवेल्स पे टारगेट करें, ये देखिए आई पहला वॉवेल आ गया, इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। ए वॉवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। ओ वॉवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। ई वॉवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले सिंबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जो हम ढूंढ रहे हैं ऐसा एक भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, एक भी नहीं, जीरो। दैट्स राइट श्रेया। ठीक है, तो आज के सेशन को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तो जाते जाते जस्ट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की अभी आपके लिए है, 22% ऑफ फ्लैट सभी अड्डा बुक्स पे, कोड विल बी Y537S। और अब अगर पूछेंगे आपकी कौन सी बुक्स हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप जा सकते हैं बैंक सुप्रीम के साथ, सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, अच्छी है, यूजफुल है। अदरवाइज स्पेसिफिक जाना है तो SBI PO फाउंडेशन किट ले लो। रीजनिंग की बुक जो सौरभ सर की है, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी हेल्पफुल। SBI क्लर्क की इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। केवल एग्जाम स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो तो SBI CBO का भी 5 बुक का सेट है, उसके फायदा आप उठा सकते हो। रिलेटेड टू IBPS SOB बुक्स है, तो जस्ट ट्राई यूजिंग कोड Y537S। एंड रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक SBI CBO के लिए, दिस इज द टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर भी सेम कोड नीड टू बी अप्लाइड Y5378। ये तो 400 रुपये है, इट विल फर्दर गेट रिड्यूस। और ये आपका हो गया पेड कोर्स। आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स का पार्ट है ही, तो लगभग 3 से 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो स्टिल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देखनी पड़ेंगी, रिमेनिंग क्लासेस आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्राइस नहीं पे करना, just try using Y537। Then related to NHB we have a separate course। then out of all best of best जो रहेगा बैंक महापैक प्लस, बिकॉज यहाँ पे आपको बैंकिंग और रेगुलेटरी दोनों एग्जामिनेशंस कवर्ड होंगे। ठीक है, तो ओके, दैट्स वेरी नाइस जयंत। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।